X, Y and Z were partner in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2019 was, आपके पास एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है। एसेट्स में कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट्स है और इस साइड से क्रेडिटर, रिजर्व और कैपिटल है। एसेट्स में देखना हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। कई बार जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें अगर आप देखें एसेट्स लायबिलिटी को अच्छे से एनालाइज करें तो एक रिजर्व दिया हुआ है और इसको आप रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद आते हैं बेटा वाई रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को वाई रिटायर हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। जो गुडविल वैल्यूड है, क्या है? वैल्यूड गुडविल को हम लोग एडजस्ट करते हैं किस रेशियो में? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वॉज नॉट अपेयर इन द बुक्स। ये कह रहे हैं ये जो गुडविल है बुक्स में नहीं है। वो तो हमें भी दिख रहा है जी बुक्स में नहीं है। फिर उन्होंने लिखा कि भाई बैड डेट्स है 2000 वो रिटर्न ऑफ बैड डेट्स हो गया, हमारा नुकसान हो गया है 2000 का। पेटेंट्स वर कंसीडर्ड एज वैल्यूलेस। पेटेंट्स की वैल्यूलेस हो जाना मतलब जीरो हो गया। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा गुडविल नहीं आता है, बैड डेट्स और पेटेंट्स आएगा। तो बैड डेट्स हमारे लिए फायदा है नुकसान है? नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जाता है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड जाएंगे सर और डेबिट साइड जाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं बैड डेट्स और ये बैड डेट्स का अमाउंट पहले से गिवन है 2000। उसके बाद सेकंड पॉइंट था बेटा पेटेंट्स का। बेटा पेटेंट्स की वैल्यू जो है ना बेटा वो वैल्यू लेस हो गई है। पेटेंट्स पहले 9000 का था, अब वो जीरो हो गया। तो अभी नुकसान जो मेरा ना 9000। एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए वो हमारे लिए नुकसान। अब ये दो ही चीज थी तो हम इसको आप बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करेंगे इस साइड आ जाएगा बेटा 11,000 और यहाँ पे लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर डू। लॉस हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स में एक्स वाई जेड 11,000 और इसको हम लोग रेशियो में बांट देंगे सर 4,400 अब इसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे बेटा ये 2/5 2/5 1/5 2200 4400 और ये आया जी 40। तो रिवैल्यूएशन तो बन गया। चलो अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका फॉर्मेट बनाइए जरा। तो बेटा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और ये ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में से आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और एक्स की जो वैल्यू है ओपनिंग बैलेंस में बेटा 82,000 और बच्चे उसके बाद है 60,000 और फिर है ये 75,500। ठीक है जी। अब बैलेंस शीट में हमें क्या ढूंढना होता है सर? बैलेंस शीट में आपने देखना होता है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा चीज तो नहीं है एसेट साइड में जिसे रिटर्न ऑफ किया जाए या लायबिलिटी साइड में ऐसी चीज तो नहीं है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो अगर एसेट साइड में कुछ चीजें हैं रिटर्न ऑफ की जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस होता है और लायबिलिटी साइड में जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें सिर्फ रिजर्व है। रिजर्व होना, जनरल रिजर्व होना या कंटिंजेंसी रिजर्व होना, तीनों का सेम मीनिंग होता है बेटा। सिर्फ रिजर्व लिखा रहे, जनरल रिजर्व लिखा रहे, कंटिंजेंसी रिजर्व भी रहे, उसका भी मीनिंग सेम है। और रिजर्व बांटने से कैपिटल हमारा बढ़ जाता है। जब भी कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट साइड लिखेंगे, कैपिटल घट जाएगा डेबिट साइड लिखेंगे। तो सर हम यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व और रिजर्व को बेटा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे जो है 2:2:1 और रिजर्व की टोटल वैल्यू है 18,500। रिजर्व की टोटल वैल्यू जो है वो है 18,500। 18,500 को डिवाइड बाई 5 3700 है
एक का, और इसका है सर 7400, और ये आया सर 7400। तो सर इसको हम लोगों ने ओल्ड रेशियो में रिजर्व को बांट दिया। अभी क्या करना, अब कुछ नहीं रहा बेटा, ये रीवैल्यूएशन जो है आपका इधर दिख रहा है लॉस है, लॉस कैपिटल को कम करता है तो डेबिट साइड जाएगा। यहां लिखेंगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक की वैल्यू लिख देंगे 4400, सेकंड की भी आएगी सर 44, और फिर आ जाएगा सर 2200। इतना करने के बाद हमारे पास एक चीज और रह गया है, वो है गुडविल। क्या है बेटा? गुडविल के बारे में ये है कि जब भी रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन पीएसआर है, अगर कोई गुडविल वैल्यूड गुडविल है रिटायरमेंट में भी, चेंज इन पीएसआर में भी और आपका डेथ में भी, इन तीनों सिचुएशन में अगर आपके पास कोई वैल्यूड गुडविल आता है, और वैल्यूड गुडविल हमेशा बैलेंस शीट के नीचे रहता है, गिवन जो बैलेंस शीट के अंदर होता है वो तो परचेजेस गुडविल था, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की पहचान किससे होती है? वैल्यूड गुडविल। सो वैल्यूड गुडविल को हमेशा एडजस्ट किया जाता है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में। तो पहले हमारी जिम्मेदारी इसकी में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालें, उसके बाद जाके हम एंट्री कर पाएंगे, इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के लिए क्या करेंगे सर, यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर हमें देखना कहीं नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि इसमें से वाई रिटायर हुआ था। कौन रिटायर हुआ था सर? तो अगर एक्स वाई जेड में से वाई रिटायर है तो जो बच जाएगा वो न्यू रेशियो है 2:1, और जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो भी है। तो मैं इसको ना पहले ऐसे करता हूं सर, आपके सामने एक एंट्री पास करता हूं और उसके बाद करेंगे इसको, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो पार्टनर रिटायर हुआ उसके हिस्से का गुडविल निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा वाइज शेयर ऑफ गुडविल। गुरुजी गुडविल है कितने का देख के बताओ जरा। 70,000 का गुडविल है, उसमें वाई का शेयर है 2/5, सही बोला बेटा? 2:1 था ना, तो इसका कितना हुआ 2/5। इसे डिवाइड कर देते हैं, 14 आएगा ये। तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई? अब ये 28,000 की जो वैल्यू है वो एक्स और जेड लेंगे। भाई वाई इसमें सेक्रीफाइस कर रहा है, जो जा रहा है वो क्या कर रहा है, जो कंटिन्यू करने वाले वो गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग पार्टनर्स जो है वो वाई, एक्स और जेड है। तो अगर ये 28,000 की बात करें, एक्स शेयर ऑफ गुडविल या एक्स कंपनसेट भी लिख सकते हैं आप, एक्स कंपनसेट टू वाई। एक्स वाई को कितना देगा सर? 28,000 में कितना देगा बेटा? 2:5। ये कैसा हो गया? 2:5 कहां से आ जाएगा सर? 2:1 था ना रेशियो, गेनिंग रेशियो। नहीं समझे? एक, अरे रुको रुको, सर पहले हमारे पास ना ओल्ड रेशियो क्या था बताओ? 2:1। फिर यहां से गेनिंग रेशियो पे गए तो 2:1। ये गेनिंग रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। तो सर इसको करेंगे हम 2/3। क्लियर है सर? अब आइए यहां पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आएंगे सर जेड पे। जेड कंपनसेट करेगा, देगा किसको भाई? वाई को 28,000 रुपये, किस उसमें? 1/3 में। तो ये सर डेसिमल में आ रहा होगा, 28,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो यह आया सर 18667, राउंड फिगर में ले लिया मैंने। और यह आया सर 28,000 डिवाइड बाई 3, यह आएगा सर 9333। क्लियर है सर? तो ये हमने डिवाइड करा, आप पॉइंट में आ रहा था ये, जैसे 18,666.6 आ रहा था। तो पॉइंट के बाद अगर 5 या 6 है तो आप पहले वाला जो डिजिट है उसको बढ़ा सकते हैं, वैल्यू को। ये बढ़ा लिया। फिर से समझ लीजिए गुडविल के बारे में, इसके ऊपर एंट्री तो कर ही ली आप लोगों ने, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन आप इसको समझिए, यहाँ पे वाई जो है ना सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी वाई को गुडविल, वाई जा रहा है तो उसको ना एक्स और जेड देंगे जितना उन्होंने गेन किया। तो सर एक्स ना अपने पास से वाई को 18,667 देगा, और जैसे ही वाई को देगा वाई का कैपिटल बढ़ जाएगा। क्लियर है सर? और सर जेड भी देगा, जेड कितना देने वाला है इसे? 9333।
इसका कैपिटल क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। कौन दे रहा है ये दिया है इन्होंने, एक्स ने दिया है, ये किसने दिया है, एक्स ने दिया है, एक्स कैपिटल अकाउंट। और ये वाला वैल्यू किसने दिया सर, ये दिया है जेड ने, तो यहां लिखेंगे जेड कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर। अब आइए जो एक्स और जेड दे रहे थे अपने पास से, तो एक्स और जेड का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, तो सर एक्स में से माइनस करेंगे 18667 और सर जेड में से माइनस करेंगे 933, ठीक है सर। और यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये पैसे कहाँ गए, वाइज कैपिटल अकाउंट में गए। क्लियर है सर। तो ये है गुडविल। अच्छा ये गुडविल की चीजें हमारे लिए नई नहीं है बेटा, ये चेंज इन पीएसआर में भी था, हमने वहीं पे भी किया था, गेनिंग सेक्रीफाइस में उसको पोस्ट भी करते थे एंट्री करके, ठीक है सर। ये हमने वहां पे भी कर रखा था, इसे दोबारा करा है सर। रिटायरमेंट में अब क्या करें, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, इधर ध्यान दीजिएगा पहले सभी लोग, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करें बेटा, जो सबसे पहले इसको देखना है जो रिटायर हुआ है, जो रिटायर हुआ है अब वो बिजनेस में पार्टनर नहीं रहा हमारा, वो तो रिटायर हो गया, तो वाई का जो पैसा बन रहा है उसका हिसाब पहले करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, वाई का ये जो क्रेडिट साइड है उसको टोटल कर रहा हूं, 60,000 प्लस 7400 प्लस 18667 प्लस 9333, इन सबको प्लस किया तो मेरे बच्चे ये आया 9400 95400। ये ज्यादा है इधर कम है, तो ये माइनस करा डेबिट साइड को, तो ये आया 91,919,000। बेटा इस साइड का टोटल क्या, इस साइड का टोटल क्या, दोनों में से साइड में से माइनस करने के बाद ये बैलेंस आया। पहले हम लोग बैलेंस सीडी लिखते थे, अभी ये रिटायर हो गया, बैलेंस सीडी नहीं लिखना है, आपने क्या लिखना है सर, बेटा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू वाई, जब रिटायर हो जाए तो वाई को या तो आप पैसे दे दीजिए पूरे जितने बन रहे हैं, और नहीं देंगे तो उसके पैसे को आप अपने पास रखेंगे, तो किस नाम से रखेंगे, लोन के नाम से रखेंगे। तो सर एक बात बताओ, पिछले चैप्टर में इस चैप्टर में फर्क क्या, कहीं कोई चैप्टर में फर्क ही नहीं है सर, सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ यही लाइन, वहां बैलेंस सीडी आता था चेंज इन पीएसआर में, और यहाँ पे क्या आ गया, सिर्फ लोन लिखा है और कोई चेंज नहीं आता, बिल्कुल सिमिलर है सर। बाकी का क्या करेंगे, एक्स और का और जेड का, तो एक्स का हम क्या करेंगे सर, बैलेंस निकाल लेंगे जैसे निकालते थे, और उसके लिए आज भी हम वही लाइन यूज करेंगे, बैलेंस सीडी। उसके लिए आज भी हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, बैलेंस सीडी। तो इधर 82,000 प्लस 7400, ये आया बच्चे 89,400, 89,400, और 89,400 में से माइनस करेंगे 4,400 माइनस 18667, ये आएगा बेटा 66,333। अब आएंगे जेड की कैलकुलेशन करेंगे सर। सर जेड की कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, 75,000 प्लस 3,700, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा बेटा ये 78,700, 78,700, उसमें से माइनस करेंगे 2,200 को, और माइनस करेंगे 933, ये वैल्यू आ गई बच्चे 67167। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप पहले इतना नोट करो, इसमें कोई सवाल है पहले पूछो, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है सर। तो फटाफट अब इसे नोट करो, कोई सवाल है आपका यहाँ तक। आप जब सवाल पूछेंगे तो इतना ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट को देखिएगा, पहले बीडी के बारे में समझिए, बीडी कहाँ से आया, रिजर्व कहाँ से आया, रिवैल्यूएशन कहाँ से आया, फिर कैपिटल कहाँ से आया। जेड वाला बैलेंस गलत आ रहा है, ये वाला सर 75500 प्लस 3700 79, थैंक यू सर, 79200, 79200 माइनस 2200 माइनस 9333, ये आएगा बेटा 67,667 आ रहा। चलिए हाँ जी सर, नोट कर लीजिए पहले इतना। तो बैलेंस शीट की डेट ध्यान रखना है आपने बस, बैलेंस शीट की डेट वो वाली होती है जैसे चेंज इन पीएसआर में जब रेशियो चेंज होता है, एडमिशन में जब नया पार्टनर एडमिट होता है, रिटायरमेंट में जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है,
डेथ में जब पार्टनर्स की डेथ हो रही होती वो डेट डालनी होती है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 को बंदा रिटायर हो रहा है, तो आप एज एट 1 अप्रैल लिखेंगे, 1 अप्रैल 2019 लिख देंगे। और इधर आएंगे सर लाइबिलिटीज पे, और ये है आपका अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। अभी क्या करना है, देखो बैलेंस शीट बनाने का एक सिंपल सा टेक्निक ये है कि अपने सामने आपको बैलेंस शीट रखनी है, और ये देखो ये बैलेंस शीट आपने रख ली सर। बैलेंस शीट में कितनी बार हमने इससे पहले भी बना रखा है बैलेंस शीट तो वैसे, लेकिन आप ध्यान देना बैलेंस शीट में जो आइटम पहले है उसको पहले लिखेंगे, कैश, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग, जिसमें बढ़ रहा है बढ़ा देंगे, जिसमें घट रहा हो घटाते चले जाएंगे। तो सर सबसे पहले कैश है। अब कैश के बारे में सर क्या हुआ है, बढ़ा है या घटा है, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कैश का कोई जिक्र नहीं था कि कोई पार्टनर आया कैश आया ले गया, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो कैश में कोई चेंज नहीं है, तो हम बेटा कैश को वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग डेटर्स पे। डेटर्स में क्वेश्चन ने बोला था कि बैड डेट्स हुआ है, तो हम ना बैड डेट्स को माइनस करके दिखाएंगे। डेटर में बैड डेट्स हो या प्रोविजन हो, आपको हमेशा माइनस करके दिखाना होता है। तो आप 19 में से 2 माइनस करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 17,000। उसके बाद स्टॉक के बारे में क्वेश्चन ने कोई बात नहीं कही थी, तो स्टॉक को आप एज इट इज नोट कर लेंगे। और उसके बाद आएंगे बिल्डिंग। सर बिल्डिंग में भी कुछ भी नहीं कहा गया था, तो बिल्डिंग को आप वैसे ही लिख दीजिए 2,07,000 से। और पेटेंट्स के बारे में आपको कहा गया था कि इसे हमने बांट दिया है, मतलब वैल्यू लेस हो गया 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख के इसलिए काटा कि आपको याद रहे। रिटर्न ऑफ नहीं लिखा हुआ था बेटा, वैल्यू लेस था, 0 हो गया उसकी वैल्यू। अब लाइबिलिटी साइड आ जाओ बेटा। लाइबिलिटी साइड में पहला क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है सर, 49,000। उसके बाद रिजर्व, आपको याद है रिजर्व का हम लोगों ने क्या किया, रिजर्व भी बांट दिया, तो रिजर्व को भी यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर आते हैं कैपिटल पे, लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान देना, कैपिटल में एक लोन आ जाएगा अलग से, वाई का लोन। आपने कैपिटल अकाउंट बनाया आप लोगों ने, देख के बताओ वाई का लोन कितना आया था अभी, कितना आया था सर 91,000। और उसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है। कैपिटल में नाम किसका आएगा बेटा इस बार, एक्स और जेड। एक्स का कैपिटल कितना था 66,333, यही था क्या, चेक करो एक बार। और जेड का कैपिटल आपके कैपिटल अकाउंट में कितना आया था, देख के बताओ 67,667। चलिए सर, बस अब इसे टोटल करना रह गया सर। इसका टोटल आएगा 134 नहीं सर, 8,000 प्लस 17,000 प्लस 42,000 प्लस 207,000, ये हो गया सर 274,000। इधर भी यही आना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे इसको भी। तो सर ये माइन टोटल करके देख लेते हैं, 49,000, 91,000, 66,333 प्लस 67,666 और 667, सही आ रहा है सर, दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया। टोटल आया था प्लस करके 134 माइनस करके